हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के जितने विद्यार्थी प्री बोर्ड में जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम सब एक प्री बोर्ड का वायरल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 पेपर का जो कोड है 348 BC के है। मेरे प्यारे बच्चों, यह पेपर सीधा आपके स्कूल में आने वाला है, तो प्यारे बच्चों वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। आइए हम फटाफट से क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट होता है। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प रहा है। पहला क्वेश्चन करा है कि डार्विन फिंच किसका उदाहरण है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुकूली विकर्ण का, बी है लुप्त कड़ी का, तीसरा है अभिसारी विकास का, चौथा है संयोजी कड़ी का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, यानी अनुकूली विकर्ण का उदाहरण है। यानी डार्विन फिंच अनुकूली विकर्ण का क्या है? उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ख वाला, कि मलेरिया का वाहक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा क्या होता है? फैलता है। तो मलेरिया का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है? राइट है यहाँ पर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर तीसरा वाला यानी ग वाला क्वेश्चन करा है कि डाईएसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब हीरोइन के जिसे कहते हैं, हीरोइन जिसे कहते हैं, जिसे स्मैक भी कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? डाईएसिटिल मार्फिन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा है। ठीक है। यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि वायुमंडलीय में नाइट्रोजन के स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये नास्टाक ये भी क्या करता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है और एनाबेना भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ए एवं बी यानी दोनों है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि अति नर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नर जिसके गुणसूत्र में क्या होता है? एक या अधिक वायु गुणसूत्र होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अति नर कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन ख वाला कर रहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम का क्या कार्य है। मेरे प्यारे बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब मेरे प्यारे बच्चों आरएनए से डीएनए बनता है, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो रिवर्स एंजाइम होता है ये क्या करता है? आरएनए से डीएनए को बनाता है। तो इसका क्या कार्य है? आरएनए से डीएनए को बनाना, और आरएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि एकस्वानी पेटेंट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा कोई सामान, ऐसा कोई चीज़ जिसका क्या है अपने अनुपानित के बिना कोई बाहरी आदमी उसका यूज ना कर सके, उसे क्या कहते हैं? एकस्व कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अस्थमज्जा, और दूसरा लिखेंगे थामस। ठीक है, थामस। देखिए, पहला क्या लिखेंगे? अस्थमज्जा, और दूसरा लिखेंगे थाइमस। ठीक है। अगला यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, पवित्र उपवन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा उपवन यानी ऐसा बगीचा जिसमें क्या होता है? हरे भरे फूल पत्ती होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पवित्र उपवन कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि मेरे बच्चों 2 नंबर का होता है, जिसमें पहला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि परिभ्रूण पुरुष क्या है, एक उदाहरण लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, निषेचन के बाद भ्रूण का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? परिभ्रूण पुरुष कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल। नारियल में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो इस तरीके से इसमें जमा होता है और पानी होता है बीच में, तो ये जो जमा होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या होता है? परिभ्रूण पुरुष होता है। ठीक है। यानी नारियल में जो खाया जाता है उसका क्या कहा जाता है? परिभ्रूण पुरुष को हम लोग खाते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? परिभ्रूण पुरुष। ठीक है। ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित संकेतों को पूरा कीजिए। क्या लिखा है? ए लिखा है
आर लिखा है, टी लिखा है, ठीक है। तो ए से मतलब वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्निकल, ठीक है। तो इसका जो क्या है पूरा नाम, यानी क्या लिखा है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन टेक्नीशियन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, जी है, आई है, एफ है, ट्री है, यानी गिफ्ट। तो गैमीट इंट्राजेक्शन फैलोपियन ट्यूब है, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, गैमीट इंट्राजेक्शन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों का रहा है कि कोशिकी रोध क्या है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी क्षमता जो क्या करती है कि रोगों से लड़ती है उसे क्या कहते हैं, कोशिकी रोध कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि टी.आई. प्लाज्मिड क्या है, यह किस जीवाणु से प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा वाहक क्या कहता है जो संवाहक का कार्य करता है उसे टी.आई. प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो गया कि लिम्डा 12 जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, टी.आई. प्लाज्मिड का काम करता है, ठीक है। कराए कि किन्हीं दो वास्तविक पिरामिड के नाम लिखे। जैसे मेरे पास तो संख्या का पिरामिड, ठीक है, संख्या का पिरामिड हो गया, यहाँ पर हो गया मेरे पास बच्चों नदी का पिरामिड, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे इसका। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध लघुत्तरी सेकंड आता है जो कि 3 नंबर का आता है, ठीक है, आप सभी के पेपर में कर रहा है कि लीडिंग कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखे। तो मेरे प्यारे बच्चों जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो यूरेशल में पाई जाती हैं। और लीडिंग कोशिका क्या करती हैं कि नर हार्मोन यानी क्या करती हैं, टेस्ट्रोजन और एंड्रोजन का निर्माण करती हैं। जो हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन उसका स्रावर करता है, ठीक है। ख वाला क्वेश्चन करा है कि अनुन्मील परागण का अनुन्मील पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चे अनुन्मील का होता है कि इसमें स्वयं से परागण हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुन्मील परागण कहते हैं। इसकी विशेषता लिखेंगे कि इसमें परागण करने की आवश्यकता नहीं होती है, परागण की मेरे प्यारे बच्चों इसमें कारकों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ग वाला क्वेश्चन करा है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि अगुणित द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण होता है किसमें, मधुमक्खियों में, ठीक है। तो पूरा पेपर आप सब हल करके जरूर जाइएगा। ये पूरा पेपर आप सभी के प्री बोर्ड में आप सभी के स्कूल में आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हार्डी बीनबर्ग सभ्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कहा है कि वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण का उपयोग क्या है, तो इसको भी आप सभी को तैयार करके जाना है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक किन किन अंगों पर प्रस्थाएं होती हैं, जैसे चल युग्म, जीवाणु, अमीबी प्रवस्था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके ही जाना है। कहा है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है। अगला यहाँ पर घोड़ा है कि सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए और सोमिक्लोन क्या है इसे बताइए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मेरे पास जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर कराए कि प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 प्रकारों का नाम लिखिए। तो प्रतिरक्षी अणु मेरे पास बच्चों कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें 4 पेप्टाइड बंद होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर ख वाला है कि चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। ग वाला है कि जैव विविधता हार्ड स्पॉट के किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हार्ड स्पॉट का नाम लिखिए। अगला है कि वीडियो का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब में जल वीडियो 16 ml ग्राम है, इसकी जल की गुणवत्ता अपनी में राय दीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि 5 नंबर में पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ पर कहा है कि एक प्रारूपी आवृत्त भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोश की संरचना का नामांकित चित्र वर्णन कीजिए। या फिर यहाँ पर अथवा करना है कि ग्राफियन पुटिका का एक नामांकित चित्र बनाइए। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पर 8वां वाला कहा है कि मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अभिकारों के नाम लिखिए, इनकी वंशागति के युक्त का सहायता के समझाइए, ठीक है। अथवा में कहा है कि ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग लिखिए, उसके रोकथाम लिखिए। जैसे ड्रग हो गया, दारू हो गया, इसका कुप्रभाव इससे क्या होते हैं, इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं, इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसके रोकथाम क्या है, उसको लिख देना है इसमें, ठीक है।
लास्ट यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपकारिता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए और स्वभोजता कैसे भिन्न है, या फिर यहाँ पर आप सभी को टिप्पणी लिखा है जय मंडल रिजर्व पर, आप प्राकृतिक वर्णन पर लिखना है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों पूरा पेपर आप सभी को हल करके अपने प्री बोर्ड में जाना है। सेम यही पेपर आप सभी के प्री बोर्ड में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ इसका लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे प्यारे बच्चों हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ जाकर पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे पेपर को हल करके जरूर जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम पूरे पेपर का तो हर एक सब्जेक्ट के प्री बोर्ड पेपर का सलूशन कराएंगे, ठीक है।